आज हम बाल विकास एवं शिक्षा मनोविज्ञान के महत्वपूर्ण सिद्धांत के बारे में जानेंगे और उनके प्रतिपादित करने वाले और उस सिद्धांत का जो मुख्य उद्देश्य है उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो पहला है आत्म संप्रत्यय की अवधारणा। तो आत्म संप्रत्यय की जो अवधारणा थी वो विलियम जेम्स ने दिया था। विलियम जेम्स जो हैं वे एक अमेरिकी दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक चिकित्सक थे। उन्होंने सर्वप्रथम दर्शन और धर्म को पृथक किया था और जो मनोविज्ञान की जो अवधारणा है उसे सर्वप्रथम उन्होंने उल्लेखित किया था। इसलिए इन्हें मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है। मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है विलियम जेम्स को। विलियम जेम्स ने आत्म संप्रत्यय की अवधारणा के अंतर्गत जो मनुष्य के पूर्व अनुभव होते हैं और पूर्व संवेदनाएं होती हैं वे प्रत्यक्ष रूप से देखी हुई छाप होती है जो मनुष्य के मस्तिष्क में एकत्रित हो जाती है और वही फिर विचार के रूप में बार बार आती है। वही आत्म प्रत्यय कहलाता है। दूसरा है शिक्षा मनोविज्ञान के जनक। शिक्षा मनोविज्ञान के जनक थार्नडाइक को कहा जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान के जनक थार्नडाइक को कहा जाता है क्योंकि सर्वप्रथम थार्नडाइक ने शिक्षा और मनोविज्ञान को संबंधित करके या जोड़ करके जो अपना सिद्धांत प्रतिपादित किया था वह शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित है। इसलिए उन्हें शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कहा जाता है क्योंकि उन्होंने शिक्षा का जो मूल उद्देश्य होता है वह किसी भी इंसान के शारीरिक मानसिक जो क्षेत्र होते हैं उस पर निर्भर करता है। अब है तीसरा मनोविज्ञान के जनक। तो मनोविज्ञान के जो जनक हैं वे विलियम जेम्स को माना जाता है क्योंकि इन्होंने प्रथम बार दर्शन शास्त्र और धर्मशास्त्र को अलग करके एक नई शाखा मनोविज्ञान के बारे में बताया था। अब है चौथा आधुनिक मनोविज्ञान के जनक। तो आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कहलाते हैं विलियम वुंट को कहा जाता है आधुनिक मनोविज्ञान के जनक। और विलियम वुंट को ही प्रायोगिक मनोविज्ञान के या प्रायोगिक मनोविज्ञान के जनक भी माना जाता है। विलियम वुंट जो हैं उन्हें प्रायोगिक मनोविज्ञान के जनक कहा जाता है क्योंकि विलियम वुंट ने सर्वप्रथम मनोविज्ञान को समझने के लिए प्रायोगिक तथ्यों का उपयोग किया था और सर्वप्रथम मनोविज्ञान से संबंधित प्रयोगशाला का निर्माण कराया था और सर्वप्रथम उन्होंने मनोविज्ञान को प्रयोगशाला में लाया था। इसलिए उन्हें प्रायोगिक मनोविज्ञान के जनक कहा जाता है और आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कहा जाता है क्योंकि आधुनिक क्षेत्र में किसी भी चीज़ की परख करने के लिए सबसे पहले उसको प्रयोग किया जाता है। इसलिए उन्हें प्रयोग करने के बाद ही किसी चीज़ की पुष्टि की जाती है। इसलिए उन्हें आधुनिक मनोविज्ञान के जनक भी माना जाता है। अब देख लेते हैं पांचवा प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। तो प्रयास एवं त्रुटि का जो सिद्धांत है वो थार्नडाइक ने दिया था। तो प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत के अंतर्गत थार्नडाइक ने यह बताया कि कोई भी प्रक्रिया को करने में त्रुटियाँ अगर होती हैं तो होते रहने देना चाहिए क्योंकि जब तक त्रुटियां नहीं होगी तब तक हमें अपनी गलतियों के बारे में पता नहीं चलेगा और हम अच्छे से प्रयास नहीं कर पाएंगे। और थार्नडाइक के अनुसार ऐसा मानना है कि जब तक त्रुटि हो रही है मतलब यही है कि हम अच्छे से प्रयास नहीं कर रहे हैं, तभी त्रुटियां हो रही है। इस बारे में थार्नडाइक ने इससे संबंधित अपना सिद्धांत दिया था। अब है छठवां प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत। तो प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत भी थार्नडाइक ने दिया था और इनके अनुसार प्रयत्न
कि आप अगर आप सही तरीके से किसी भी चीज़ की प्रयत्न या कोई भी प्रक्रिया को कर रहे हैं तो उसमें अगर आपको सफलता मिलती है, मतलब ये है कि आपने जो प्रयत्न किया है वह सही है। लेकिन अगर आपको प्रयत्न कर रहे हैं और आप कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को भूल जा रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आपने अच्छे से प्रयत्न की प्रक्रिया को नहीं किया। इसके अनुसार उन्होंने यह बताया कि जब कोई इंसान किसी कार्य को करने के लिए तैयार होता है तो वह प्रक्रिया को वह पूरे मन से करने लगता है। लेकिन जहाँ कष्ट या तनाव उत्पन्न तभी होता है जब उस कार्य में आप आनंद ना लें। मतलब ये है कि सीखने को जो तैयार है उसे उस कार्य में आनंद आएगा, लेकिन जो उस कार्य को करने के लिए तैयार नहीं है वह कार्य उसको कष्ट या तनाव की अनुभूति कराता है। अब है सातवां, प्रकार्यवाद संप्रदाय के जनक विलियम जेम्स को कहा जाता है। अब है संयोजनवाद का सिद्धांत जो दिया था थार्नडाइक ने। हालांकि थार्नडाइक ने बहुत सारे शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधी बहुत सारे सिद्धांत दिए हैं, उनमें से एक है संयोजनवाद का सिद्धांत। फिर अगला है उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत जो थार्नडाइक ने दिया है। इस सिद्धांत के अनुसार उन्होंने यह कहा कि सीखने के लिए पहली आवश्यकता होती है उद्दीपक और दूसरी आवश्यकता होती है अनुक्रिया और तीसरी आवश्यकता होती है उद्दीपन अनुक्रिया में संबंध। तो इस सिद्धांत को अनुबंध सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत जो है वह अनुबंध सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। इसमें सीखने वाला प्रयत्न तथा भूल द्वारा सही अनुक्रिया तक पहुंचता है, इसलिए इसे प्रयत्न तथा भूल का सिद्धांत भी कहा जाता है। इस सिद्धांत में यह बताया गया है कि उद्दीपन अनुक्रिया में संबंध स्थापित होने को ही सीखना माना जाता है और इसे एसआर थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। उद्दीपन अनुक्रिया का जो सिद्धांत है उसे एसआर थ्योरी के नाम से जाना जाता है और एसआर थ्योरी के जो जन्मदाता हैं वे है थार्नडाइक। अब है अगला अभिगम का बंध सिद्धांत जो कि थार्नडाइक ने दिया था। अब है अगला संबंधवाद का सिद्धांत जिसे थार्नडाइक ने दिया था। इस सिद्धांत के अनुसार थार्नडाइक का ऐसा मानना था कि किसी भी कार्य को मानव एक बार में नहीं कर सकता, उसे बार बार प्रयास करते रहना चाहिए, तब जाके उसे सफलता हासिल होती है। और ये जो प्रयास और सफलता के बीच में जो बंध बनता है, इस बंध को ही संबंधवाद का सिद्धांत कहा जाता है। अब है अगला प्रशिक्षण अंतराल का सर्वसम अवयव का सिद्धांत जो कि थार्नडाइक ने दिया था। अब देख लेते हैं अगला। हालांकि थार्नडाइक के बहुत सारे सिद्धांत हैं, मुख्य उसमें हम मुख्य ही देखेंगे और बाकी जितने जो मनोवैज्ञानिक हैं उन्होंने जो सिद्धांत दिए उसके बारे में देखेंगे। 14 है बहुखंड बुद्धि का सिद्धांत जो है वह थार्नडाइक ने दिया था। फिर है 15 बीने साइमन बुद्धि परीक्षण के प्रतिपादक थे। बीने एवं साइमन जो वैज्ञानिक थे उन्होंने सर्वप्रथम बुद्धि के बारे में परीक्षण किया था। वो भी प्रयोगशाला में बुद्धि का परीक्षण किया था, इसलिए उन्हें बुद्धि परीक्षण का प्रतिपादक कहा जाता है। उन्होंने इंसान के बुद्धि के परीक्षण के लिए उन्होंने बहुत सारे टेस्ट या मनोवैज्ञानिक
रूप से बहुत सारे परीक्षण किए, जिसके अंतर्गत किसी भी इंसान के बुद्धि का परीक्षण किया जा सकता है, उसके आईक्यू लेवल से आईक्यू लेवल को जाना जा सकता है, उससे संबंधित तो उन्होंने सिद्धांत प्रतिपादित किया, इसलिए उन्हें बुद्धि परीक्षण के प्रतिपादक के रूप में जाना जाता है। फिर है बुद्धि परीक्षण के जन्मदाता, तो बुद्धि परीक्षण के जन्मदाता हैं बीने। और फिर है एक खंड बुद्धि का सिद्धांत, एक खंड बुद्धि का सिद्धांत दिए थे, सिद्धांत जो दिया था वो बीने ने दिया था। एक खंड बुद्धि का सिद्धांत, इसके अंतर्गत बीने ने यह कहा था कि बुद्धि वह शक्ति है जो समस्त मानसिक क्रिया को प्रभावित करती है। उन्होंने यहाँ बताया कि जो उन्होंने मुख्य रूप से बुद्धि का परीक्षण किया और उन्होंने बुद्धि से संबंधित ही बहुत सारे सिद्धांत को प्रतिपादित किया। तो उनका जो मुख्य बुद्धि संबंधी बातें थी, उन्होंने यह कहा कि जो बुद्धि होता है वह व्यक्ति में जन्मजात उपस्थित होता है और जो उसे वातावरण के साथ प्रभावकारी सामंजस्य स्थापित करने तथा विवेकशील एवं अमूर्त चिंतन करने में सहायता प्रदान करता है। और जो ये बुद्धि होता है वह ही उसे वातावरण में सामंजस्य स्थापित करने में मदद करता है और उसके जो विवेक और अमूर्त चिंतन जो है उसको बढ़ाने में मदद करता है। और ये जो बुद्धि जो होता है वह उन्होंने यह बताया कि बुद्धि जो होती है वह 3 प्रकार की होती है। बीने ने बताया बुद्धि 3 प्रकार की होती है। पहला है सामाजिक, दूसरा अमूर्त और तीसरा मूर्त। बीने ने इसके बारे में बताया था। ये जो प्रकार बताया था वो थार्नडाइक ने बताया था बुद्धि के प्रकार। बीने ने एक खंड बुद्धि का जो सिद्धांत है, एक खंड बुद्धि के सिद्धांत के अंतर्गत उन्होंने बुद्धि को एक तत्व या एक खंड के रूप में बताया था जिसका विभाजन नहीं किया जा सकता। इसका जो मुख्य उद्देश्य या सिद्धांत था वह यही था। अब है दूसरा 2 खंड बुद्धि का सिद्धांत, जो किसने दिया था? स्पीयरमैन ने दिया था। फिर है 3 खंड बुद्धि का सिद्धांत जो स्पीयरमैन ने दिया था। फिर है 20 सामान्य व विशिष्ट तत्वों के सिद्धांत के प्रतिपादक, जो सामान्य व विशिष्ट तत्वों के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं स्पीयरमैन। फिर है 21 बुद्धि का द्रव्य शक्ति का सिद्धांत जो है वह किसने दिया था? स्पीयरमैन ने। अब देख लेते हैं अगला। बुद्धि का द्रव्य शक्ति का सिद्धांत स्पीयरमैन ने दिया था। फिर है 22 त्रिआयामी बुद्धि का सिद्धांत जो कि गिलफोर्ड ने दिया था। त्रिआयामी जो सिद्धांत है गिलफोर्ड ने दिया था। इसके अनुसार उन्होंने यह कहा कि जो उन्होंने बुद्धि की जो संरचना है उसको तीन आयामों में बांटा। उन्होंने यह कहा कि जो हमारा जो बुद्धि होता है वह 3 आयाम होता है और इसके अंतर्गत जो पहला आयाम है वो है संक्रिय श्रेणियाँ, विषय वस्तु और उत्पाद। इस सिद्धांत के अनुसार जो संक्रिया के 6 प्रकार या संज्ञान होते हैं, अपसारी चिंतन, अपसारी उत्पादन और अभिसारी उत्पादन जो है वो मूल्यांकन है। इसके अंतर्गत उन्होंने कई वर्ग, संबंध और प्रणाली रूपांतरण का अनुप्रयोग किया। इसके बाद है 23 बुद्धि संरचना का सिद्धांत जो है वो किसने दिया? गिलफोर्ड ने दिया। फिर है 24 समूह खंड बुद्धि का सिद्धांत जो किसने दिया? थर्स्टन ने दिया। फिर है युग में तुलनात्मक निर्णय विधि के जो प्रतिपादक हैं वे थे थर्स्टन जो थे वो युग में तुलनात्मक निर्णय विधि के प्रतिपादक माना जाता है। फिर है क्रम वृद्ध अंतराल विधि के प्रतिपादक, क्रम वृद्धि अंतराल विधि के भी प्रतिपादक कौन थे? थर्स्टन। फिर है समष्टि अंतराल विधि के प्रतिपादक थर्स्टन और चेव को समष्टि अंतराल विधि के
प्रतिपादक माना जाता है। फिर है न्यायदर्श या प्रतिदर्श बुद्धि का सिद्धांत जो दिया था वो कौन थे, उन्होंने थॉमसन ने दिया था। थॉमसन ने न्यायदर्श या प्रतिदर्श का बुद्धि का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। फिर है 29 पदानुक्रमिक क्रमिक महत्व बुद्धि का सिद्धांत जो बर्ट एवं वर्नन ने दिया था। फिर है तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत जो आर.बी.के कैटल ने दिया था। प्रतिकारक सिद्धांत के प्रतिपादक आर.बी. कैटल। फिर है बुद्धि का और बुद्धि खा के प्रतिपादक हैं हैब। बुद्धि इकाई का जो सिद्धांत है वो ईस्टर्न एवं जॉनसन ने दिया था। ईस्टर्न एवं जॉनसन ने प्रतिपादित किया था। बुद्धि लब्धि ज्ञात करने के सूत्र के प्रतिपादक हैं विलियम ईस्टर्न। विलियम ईस्टर्न ने बुद्धि लब्धि ज्ञात करने के लिए जो सूत्र प्रतिपादित किया था वे विलियम ईस्टर्न हैं। फिर है संरचनावाद संप्रदाय के जनक जो माने जाते हैं वे हैं विलियम वुंट। विलियम वुंट जो हैं उनको संरचनावाद संप्रदाय के जनक माना जाता है। फिर प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक जो है वे भी विलियम वुंट को माना जाता है। विकासात्मक मनोविज्ञान के प्रतिपादक के रूप में जीन पियाजे को जाना जाता है। विकासात्मक मनोविज्ञान के प्रतिपादक जीन पियाजे को माना जाता है और जीन पियाजे ने इसके अंतर्गत उन्होंने यह बताया कि शिशुओं और बच्चों से इसके अंतर्गत उन्होंने शिशु रूप से शैशवावस्था से लेकर जो किशोरावस्था और वृद्धावस्था है उसके बारे में वर्णन। इसके आधार पर उन्होंने मनुष्य के मस्तिष्क की जो क्षमता है उसके बारे में बताने की कोशिश की है। फिर है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जो दिया था जिसने जीन पियाजे ने। संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत है उसके अनुसार पियाजे के अनुसार बालक द्वारा जो अर्जित ज्ञान के भंडार का जो स्वरूप का जो विकास की जो प्रत्येक अवस्था जो बदलती है वह परमार्जित होती रहती है। इसे ही संज्ञानात्मक सिद्धांत कहा जाता है या विकासात्मक सिद्धांत भी कहा जाता है इसी को। इस सिद्धांत के अनुसार उन्होंने मानव बुद्धि की जो प्रकृति होती है उसके बारे में बताया और उनके जो विकास का जो क्रम है बचपन से लेकर वृद्धावस्था तक जो महत्वपूर्ण रूप से जो मनुष्य के बुद्धि की जो क्षमता बढ़ती है उसके बारे में बताया है और इस सिद्धांत को विकासी अवस्था सिद्धांत भी कहा जाता है। इसे विकासी सिद्धांत अवस्था भी कहा जाता है। विकासी अवस्था सिद्धांत भी कहा जाता है। अब है अगला मूल प्रवृत्तियों के सिद्धांत के जन्मदाता। तो मूल प्रवृत्तियों के सिद्धांत के जन्मदाता विलियम मैकडूगल को माना जाता है क्योंकि जो मनुष्य की जो मूल प्रवृत्तियां होती हैं उसके बारे में सर्वप्रथम जिन्होंने बताया वे विलियम मैकडूगल थे। उन्होंने ही मनुष्य की जो मूल प्रवृत्ति होती है उसके बारे में विस्तृत रूप से बताया है। फिर है हार्मिक का सिद्धांत। हार्मिक का जो सिद्धांत है वह विलियम मैकडूगल ने दिया था। फिर है मनोविज्ञान को मन मस्तिष्क का विज्ञान जो है वो जो मनोविज्ञान की जो मन मस्तिष्क का जो विज्ञान है वह पोम्पोलॉजी कहलाता है। अब है क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का जो सिद्धांत है वह स्किनर ने दिया और इसके अनुसार जो प्रयास और उत्पाद के बीच का जो संबंध होता है उसके बारे में स्किनर ने बताया था। फिर है सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत। तो सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत जो है वो स्किनर ने दिया था। फिर है अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत जो इवान पेट्रोविच पावलोव ने दिया था।
फिर है 45 संबंध प्रत्यावर्तन का जो सिद्धांत है वह इवान पेट्रोविच पावलोव ने दिया था। फिर शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत जो है वह इवान पेट्रोविच पावलोव ने दिया था। फिर है प्रतिस्थापन का सिद्धांत। प्रतिस्थापन का सिद्धांत इवान पेट्रोविच पावलोव ने दिया था। फिर है पुनर्बलन का सिद्धांत C.L. हल ने दिया था और उन्होंने व्यवस्थित व्यवहार का सिद्धांत भी दिया और सबलीकरण का सिद्धांत और संपोषक का सिद्धांत भी प्रतिपादित किया। और उन्होंने चालक अंत नोद का सिद्धांत भी प्रतिपादित किया था। किसने? C.L. हल ने। अब देखते हैं कोहलर। कोहलर ने जो सिद्धांत दिया, कोहलर ने अधिगम सूक्ष्म सिद्धांत दिया था। अधिगम का सूक्ष्म सिद्धांत दिया था कोहलर ने। और सूझ या अंतर्दृष्टि का जो सिद्धांत कोहलर और वर्दीमर दोनों ने मिलकर दिया था। और गेस्टलवाद संप्रदाय के जो जनक कहलाते हैं वे कोहलर और वर्दीमर दोनों को संयुक्त रूप से माना जाता है गेस्टलवाद संप्रदाय का जनक। फिर है क्षेत्रीय सिद्धांत के जनक। क्षेत्रीय सिद्धांत के जो जनक हैं वे लेविन को माना जाता है और इन्होंने तल रूप का सिद्धांत दिया और समूह गतिशीलता संप्रत्यय के प्रतिपादक थे। ये समूह गतिशीलता संप्रत्यय के प्रतिपादक माने जाते हैं। कौन? लेविन। फिर है सामीप्य संबंधवाद का सिद्धांत। सामीप्य संबंधवाद का जो सिद्धांत है वह गुथरी ने दिया था। साइन चिन्ह का सिद्धांत। साइन चिन्ह का सिद्धांत है टॉलमैन ने दिया था और संभावना सिद्धांत के प्रतिपादक जो हैं वो टॉलमैन को माने। संभावना सिद्धांत के जो प्रतिपादक हैं वही टॉलमैन हैं। फिर है अग्रिम संगठक प्रतिमान के प्रतिपादक, तो उसके प्रतिपादक माने जाते हैं डेविस आसवेल। फिर है भाषाई सापेक्षता प्रकल्पना के प्रतिपादक वहाब को माना जाता है। फिर है मनोविज्ञान के व्यवहारवादी संप्रदाय के जनक किसे माना जाता है? तो जोहन बी वॉटसन को माना जाता है। फिर है अधिगम या व्यवहार सिद्धांत के जो प्रतिपादक हैं वे कौन हैं? तो वे क्लार्क हैं। क्लार्क ने अधिगम या व्यवहार सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। फिर है सामाजिक अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो सामाजिक अधिगम सिद्धांत के जो प्रतिपादक हैं वे हैं अल्बर्ट बंडूरा। फिर है पुनर्वृत्ति का सिद्धांत। पुनर्वृत्ति का जो सिद्धांत है वो स्टैनले हॉल ने दिया था। फिर है अधिगम सोपान की प्रतिपादक कौन है? तो उनके प्रतिपादक ज्ञानी हैं। विकास के जो सामाजिक प्रवर्तक कहलाते हैं वे हैं एरिक्सन कहलाते हैं। प्रोजेक्ट प्रणाली से करके सीखने का जो सिद्धांत है वो किसने दिया? तो जॉन डीवी ने दिया था। प्रोजेक्ट प्रणाली से करके सीखने का सिद्धांत जॉन डीवी ने दिया था। फिर है अधिगम मनोविज्ञान का जनक किसे माना जाता है? तो अधिगम मनोविज्ञान का जनक एबी हास को माना जाता है। अब है अधिगम अवस्था के प्रतिपादक। अधिगम अवस्था के प्रतिपादक जेरोम ब्रूनर को माना जाता है। फिर संरचना अधिगम का जो सिद्धांत है वो किसने दिया? तो जेरोम ब्रूनर ने दिया। शक्ति मनोविज्ञान का जनक किसे माना जाता है? शक्ति मनोविज्ञान का जनक वाल्फ को माना जाता है। फिर है अधिगम अंतरण का मूल्यों के अभिज्ञान का सिद्धांत किसने दिया? तो बगले ने दिया। भाषा विकास का सिद्धांत किसने दिया? तो नोम चॉम्स्की ने दिया। मांग पूर्ति आवश्यकता का सिद्धांत किसने दिया? तो मैस्लो ने दिया। और मैस्लो ने यथीकरण अभिप्रेरण का सिद्धांत भी दिया और आत्मज्ञान का सिद्धांत भी मैस्लो ने दिया। फिर है उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत जो है वो डेविस सी और मैकडूगल ने दिया था। फिर है प्रोत्साहन का सिद्धांत, ये वॉल्फ और काफमैन ने दिया था। फिर है सील गुण सिद्धांत के जो प्रतिपादक हैं वे कौन है? तो सील गुण सिद्धांत के प्रतिपादक ऑलपोर्ट हैं। और व्यक्तित्व मापन का मांग सिद्धांत जो है वो हेनरी मुरे ने दिया था। या प्रतिपादक जो है वो हेनरी मुरे हैं। फिर है कथानक बोध परीक्षण विधि का प्रतिपादक कौन है? तो मॉर्गन एवं मुरे।
फिर है प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण विधि के प्रतिपादक कौन है, तो मॉर्गन एवं मुरे। फिर है बाल अंतर्बोध परीक्षण के विधि के प्रतिपादक कौन है, तो लियोपोल्ड और बैकल इनके प्रतिपादक हैं। फिर है रोशा स्याही धब्बा परीक्षण के जो प्रतिपादक हैं वो हैं हरमन रोशा। फिर है वाक्य पूर्ति परीक्षण जो मनोविज्ञान की एक परीक्षण विधि है वो दिया था पाइन और टैडलर ने। फिर है व्यवहार परीक्षण विधि के प्रतिपादक, तो व्यवहार परीक्षण विधि के जो प्रतिपादक हैं वो है हार्टसन। फिर है किंडरगार्टन विधि रिटर्न विधि के प्रतिपादक हैं तो फ्रोबेल ने ही किंडरगार्टन विधि रिटर्न विधि के प्रतिपादक हैं। और किंडरगार्टन जो स्कूल पद्धति का जो विकास है वो विकास या उसके जन्मदाता किंडरगार्टन के जो जन्मदाता हैं वो फ्रोबेल हैं। फिर है खेल प्रणाली के जो जन्मदाता हैं वो भी कौन है, फ्रोबेल हैं। फिर है मनोविश्लेषण विधि के जन्मदाता सिगमंड फ्रायड हैं। फिर है स्वप्न विश्लेषण विधि के प्रतिपादक हैं सिगमंड फ्रायड। फिर है प्रोजेक्ट विधि के प्रतिपादक हैं विलियम हेनरी किलपैट्रिक। फिर है मापनी भेदक विधि के प्रतिपादक, तो मापनी भेदक विधि के जो प्रतिपादक हैं वे हैं एडवर्ड्स वकील पैट्रिक। फिर है डाल्टन विधि के प्रतिपादक हैं मिस हेलन पार्कहर्स्ट। फिर है मॉन्टेसरी विधि के प्रतिपादक, तो मॉन्टेसरी विधि के प्रतिपादक हैं मैडम मारिया मॉन्टेसरी। फिर है डैक्रोली विधि के प्रतिपादक है ओविन डैक्रोली। फिर है विनय टीका इकाई विधि के प्रतिपादक हैं कार्ल्टन। फिर है ह्यूरिस्टिक विधि के प्रतिपादक हैं H.E. आर्मस्ट्रांग।